है, तो आई प्रेडिक्ट 1-1 ड्रॉ, स्लाइटली एज्ड फॉर रियल मैड्रिड क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर ज्यादा है बस। सो डिफरेंस क्रिएट किया लुका मॉड्रिच ने और फिनिश किया जूड बेलिंगहम ने। 90+2 मिनट में जूड बेलिंगहम एक अमेजिंग गोल देके मैड्रिड को एल क्लासिको जिता दिया। एंड सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एल क्लासिको के बारे में। एल क्लासिको कल रात को जो खेला गया उसके बारे में हम लोग रिव्यू थोड़ा बहुत करेंगे और एक और मैच का भी प्रीव्यू करेंगे, दैट इज मैनचेस्टर डर्बी। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट पहले बातचीत करेंगे बार्सा और मैड्रिड के बिटवीन जो मैच हुआ कल रात को उसके बारे में। प्लेइंग 11 से बातचीत करते हैं। बार्सा का प्लेइंग 11 जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था वही था। एक ही क्वेश्चन था कि जाओ कैंसेलो को कहां पे खेलेगा, जाओ कैंसेलो को जावी सैक्रिफाइस करेगा फॉर हिज डिफेंसिव एबिलिटी या फिर जाओ कैंसेलो को कहीं ना कहीं खेल के एक रिस्क लेगा कहीं ना कहीं। तो लेकिन जाओ कैंसेलो को खिला भी गया और रिस्क भी जावी ने ले लिया क्योंकि जाओ कैंसेलो को जावी ने नंबर 10 खिला दिया। और कहने की बार्सा कल उतरी थी 4-3-1-2 के फॉर्मेशन से, जहाँ पे जाओ कैंसेलो हमारा था अटैकिंग मिडफील्डर और फिर ट्राई में फर्मिन लोपेस था, गुंदोगान था, गावी था और जो बैकलाइन नॉर्मल बैकलाइन बार्सा के पास वही बैकलाइन था और अप फ्रंट में जाओ फेलिक्स और फर्रान टोरेस का हम लोगों का अपलाइन था। एंड अगर मैड्रिड का बात बोले, मैड्रिड का भी सेम प्लेइंग 11 था, सिर्फ मैंने प्रेडिक्ट किया था लेफ्ट बैक कामाविंगा स्टार्ट करेगा लेकिन उसके बदले में मेंडी स्टार्ट किया और बाकी का बाकी मिडफील्ड या फिर बैक साइड बोलिए वो सिर्फ सेम ही था, राइट। मैच थोड़ा मैं पहले आपका बात करूँ, काफी न्यूट्रलाइज पहला हाफ था, काफी बोरिंग पहला हाफ था। 6 मिनट में बार्सिलोना ने गोल दे दिया था, कहने के लिए डिफेंस एरिया पूरा का पूरा स्विच अप हो गया था और गुंडोगान कहीं ना कहीं शार्प और उसके जो एरोनेस है उसके लिए बार्सा को एक गोल भी मिल गया। उसके बाद पूरा कंट्रोल बार्सा के पास ही था और कहने के ने भी काफी कुछ चांसेस क्रिएट नहीं किए और बार्सा ने भी 2-3 चांसेस क्रिएट किए। एक केपा ने बचा दिया और एक हिट हुआ था शायद। एंड 5 मिनट तक बहुत स्लो और बहुत बोरिंग गेम था। जो न्यूट्रल फैन थे आई थिंक बहुत सारे लोग सो भी गए होंगे, राइट। एंड की बात करें विनीसियस का बहुत खराब गेम था, बहुत गंदा गेम था। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि विनीसियस का खराब गेम था बिकॉज ऑफ नॉट हिज परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन। कहने के विनीसियस करके बिल्डअप में आपका हेल्प कर रहा था लेकिन विनीसियस वैसा प्लेयर नहीं है। विनीसियस इज ऑल अबाउट द काउंटर अटैक। विनीसियस आगे रहेगा, आप उसको बॉल देना पड़ेगा, आप वो बॉल दोगे उसको, वो बंदा स्पीड से जाके ड्रिबल वगैरह करके फाइनल थर्ड में बम्बार्ड करेगा। लेकिन अगर आप विनीसियस को बोलोगे आप पीछे आके बिल्डअप में हेल्प पर, तो विनीसियस से वो सिर्फ चीज नहीं होगा। लेकिन कल विनीसियस थोड़ा बहुत वो कर रहा था एंड कहने के इसलिए विनीसियस का कल दिन उतना अच्छा नहीं गया। बेलिंगहम का भी मैच उतना अच्छा नहीं था पहले 60 मिनट तक। मेंडी बहुत खराब था। अगर बार्सा की बात बोले, गावी कतल था, गावी वाज अमेजिंग, गावी इज ऑल ओवर द मिडफील्ड एंड गावी का जो प्रेजेंट था मिडफील्ड वो दिख रहा था, गावी का जो एनर्जी था, गावी का जो एक्साइटमेंट था वो कहने के दिख रहा था। और एक 2 गोल स्कोर करने से पहले ही जूड बेलिंगहम को एक 1-1 चांस मिल गया था लेकिन गावी ने एक शानदार टैकल करके वो कहीं ना कहीं गोल खारिज कर दिया, राइट। एंड गुंडोगान वाज काफी इंप्रेसिव था। देखो गुंडोगान बहुत चालाक खिलाड़ी है। कल का मैच में जो कंट्रोल था गुंडोगान का, ही वाज काफी इंप्रेसिव। लेकिन गुंडोगान के बारे में या गुंडोगान को लेकर सरप्राइज होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग जानते हैं वो इज गुंडोगान। उसका 8-9 साल सिटी में हम लोग देखे मैच कि गुंडोगान क्या कर सकता है अपने दिन पे, राइट। मैच की बात बोले, पहले आपके बाद जो चेंजेस हुआ, पहला जो चेंजेस हुआ जो मेंडी के सब्स्टिट्यूट करके कामाविंगा आया और कहने के वहां पे जो लेफ्ट बैक का कंपोजर हुआ और वहां पर से कहीं ना कहीं लेफ्ट बैक का कंपोजर हुआ मैड्रिड को। एंड वहां पे जाओ कैंसेलो बोलो या फिर जाओ फेलिक्स बोलो या फिर फर्रान टोरेस बोलो, कोई भी कहीं ना कहीं कामाविंगा को बीट नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं लेफ्ट बैक पे वो बंदा कंपोज लेके आया। और दूसरी बात है मॉड्रिच, देखो एंड मैंने पिछले 1-2 वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था क्योंकि देखो 36 एज में मेसी MLS में गोल दे रहा है, चारों तरफ आपको रील्स मिलेगा, पिक्चर मिलेगा, लोग वाहवाही कर रहे हैं कि मेसी देखो फिनिश नहीं हुआ। 38 एज में रोनाल्डो अल नसर में गोल दे रहे हैं, लोग तो नाच रहे हैं, ये रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो वायरल हो रहे हैं, देखो रोनाल्डो अभी तक फिनिश नहीं हुआ। लेकिन लूका मॉड्रिच को हमको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा यार, ही डिजर्व मोर रेस्पेक्ट। 38 एज ईयर में अभी बंदा यूरोप में खेल रहा है, ला लीगा में खेल रहा है, रियल मैड्रिड में खेल रहा है, मतलब हाईएस्ट लेवल पे खेल रहा है। बट लूका मॉड्रिच का उतना क्रेज या फिर उतना मतलब रील्स या फोटोज मैंने नहीं देख पाए क्योंकि वो मिडफील्डर है या फिर पीछे रहने वाला प्लेयर है, फ्रंट लाइन में आने वाला प्लेयर नहीं है, गोल स्कोरर नहीं है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हु इज लूका मॉड्रिच। आई थिंक फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट ही डिजर्व मोर रिस्पेक्ट। कल लूका मॉड्रिच के आने के बाद फील्ड में जो चेंजेस आया and he was the difference in midfield in Real Madrid and yesterday's game, right। तो आपके बाद जूड बेलिंगहम, अब क्या बोले, इस साल तो आप जान चुके हो कौन बैलेंडियर जीतने वाला है, दैट इज लियोनेल मेसी। आपको पता है कि अगले साल कौन जीतेगा? मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज जूड बेलिंगहम। आई गारंटी यू दैट इज जूड बेलिंगहम। भाई 10 मैच में 10 गोल ला लीगा में, 2 असिस्ट, बंदा मिडफील्डर है, पकड़ के दिखाओ। हमारा पिचिची 10 मैच में 10 गोल पेल दिए, बंदा मिडफील्ड से, वो बंदा विंगर भी नहीं है, बंदा नंबर 9 भी नहीं है, राइट। दैट इज जूड बेलिंगहम।
मैं आई एम वेरी सीरियस, अगर बंदा 3-4 साल ठीक से उसका अगर दिमाग ठीक रहा, होता है ना मति भ्रम होता है बहुत सारे लोगों का, अगर बंदे का ठीक ठाक दिमाग ठीक रहा और 3-4 साल अगर अच्छे से खेल लिया, ही विल बी द बिगेस्ट सुपरस्टार इन रियल मैड्रिड आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब जान तो बड़े भैया को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, राइट, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सबसे बड़ा बिगेस्ट सुपरस्टार हो सकता है बंदा, राइट। एंड जो बैंगर मारा भाई 68 मिनट में, भाई साहब वो टास्टेगन समझ नहीं पाया कि कैसे पकड़ूं, और 90+2 में इंजरी टाइम में जो गोल मारा, माय गॉड, ही इज इन अदर लेवल। ये 20 साल के एज में अगर ये सब कर पाते हो तो भाई आपको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। और देखो बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं कि अपने अच्छे दिन में अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। बेलिंगम का कल अच्छा दिन नहीं था, अगर 70 मिनट आप देखे हो, मतलब मॉड्रिच के आने से पहले आप बेलिंगम को देखो, मतलब बहुत ऑफ था। मॉड्रिच आया, उसके ऊपर वो फ्रीडम आया कि भाई मैं आगे जा सकता हूँ, उसके बाद बेलिंगम ने अपना गेम निखारा और अपने खराब दिन में भी वो गोल स्कोर करके रिजल्ट पॉजिटिव तरीके से कन्वर्ट कर पाया। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट, कहने कि आप अच्छे प्लेयर हो या बहुत अच्छे प्लेयर हो, दैट इज द दिन में आप कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, राइट। मैंने बोला था कि ये एल क्लासिको या फिर ये जो बड़े मैचेस होते हैं ये छाप छोड़ने का मैच होता है। ये क्लासिको में छाप छोड़ सकता है कोई भी, लामासी का कोई प्रोडक्ट भी छोड़ सकता है या फिर जूड बेलिंगम छोड़ सकता है, छोड़ दिया जूड बेलिंगम ने, और कहने कि एक जीत और एक सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मैड्रिड की झोली में जूड बेलिंगम ने दे दिया। आफ्टर दिस मैच अब मैड्रिड है 1 नंबर पोजीशन पे 11 मैच में 28 पॉइंट को लेकर, एंड बार्सिलोना है 3rd पोजीशन पे 11 मैच में 24 पॉइंट लेके। लेकिन आई डोंट थिंक बार्सिलोना का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करेगा। मैड्रिड के पास प्लेयर नहीं है, मैड्रिड कहीं ना कहीं पॉइंट ड्रॉप करेगा। अभी भी मैं ये मानता हूं ये ला लीगा बार्सा ही जीतेगा, राइट। अब देखते हैं आगे जाके क्या होगा। अंचेलोत्ती इस टीम को कितनी देर तक ठहर सकता है, या फिर देखो हम लोग, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, मैड्रिड ओवर परफॉर्म कर रहा है, मैड्रिड के पास वैसा प्लेयर नहीं है। अब देखते हैं हमारा डॉन कब तक ये परफॉर्मेंस कैरी कर पाता है, एंड जावी अपना कहने की जावी का जब प्लेयर वापस आएगा, पेड्री आएगा, डियोंग आएगा, अच्छा जितना परफॉर्म अपलिफ्ट करता है देखना पड़ेगा, एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड उसके बाद हम जो नेक्स्ट मैच के ऊपर बातचीत करेंगे दैट इज मैनचेस्टर डर्बी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है यार, डर्बी है लेकिन कंपटीशन अभी क्लोज नहीं है। एक टीम जहां जो लीग चैंपियन होने के लिए या फिर लीग जीतने के लिए खेलती है, और दूसरा टीम जो टॉप 4 में आने के लिए जगह के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है। एक टीम है नंबर 3rd पोजीशन पे 9 मैच में 21 पॉइंट को लेके, और दूसरा टीम है 8th पोजीशन में 9 मैच में सिर्फ 15 पॉइंट को लेके, राइट। मैच बहुत वन डायमेंशन होगा, आपको पता है बॉल सिटी के पास रहेगा और यूनाइटेड काउंटर पे खेलेगा, राइट। अगर मैं बोलूँ प्लेइंग 11 का तो हमारे पास ओनाना है, ओनाना स्टार्ट करेगा एज अ गोलकीपर। अगर सेंटर बैक प्लेयर की बात करूँ तो हैरी मैगुआयर और वरान है। राइट बैक के एरिया में डियागो डालो एक ही प्लेयर है हमारे पास। लेफ्ट बैक के एरिया में रेगुलर एक ही प्लेयर है हमारे पास। अब कैशिमेरो, एरिक्सन या स्कॉट मैकटोमिनी में कोई डाल देगा, एंड आई होप अप फ्रंट में हॉयलैंड, आपका रैशफोर्ड और नहीं खेलेगा, और मिडफील्ड में हमारा नंबर 10 में ब्रूनो खेलेगा। अब यही है प्लेइंग 11, राइट। एंड बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। सिटी के पास अगर रॉड्री नहीं होता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास थोड़ा बहुत चांसेस होता है, लेकिन एक चीज़ है, देखो इट्स अ डार्बी डे। अब डार्बी में ना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो डार्बी में लोग ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एनर्जी लेके आते हैं और कहने की कुछ ना कुछ छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो पहला पॉइंट है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी मैच जीतना या हारना वो तो अलग बात है, लेकिन यूनाइटेड को अभी चाहिए, या यूनाइटेड फैंस को अभी चाहिए, यूनाइटेड अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाए, कैरेक्टर दिखाए। एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप जाओगे तो सिटी आपको पेलेगा, रगड़ेगा, घसीटेगा, पीटेगा भी। लेकिन अगर आप एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओ, देखो स्किल में तो डिफरेंस बहुत है, स्किल में पकड़ नहीं पाओगे, उनके पास बहुत सारे स्किल्स प्लेयर है, उनके आधे स्किल प्लेयर हमारे पास नहीं है। लेकिन जो वो 90 मिनट में अगर आप पैशन पुट कर पाओ या फिर अपना एनर्जी पुट कर पाओ तो कहीं ना कहीं आप ये रिजल्ट ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। एंड अगर सिटी की बात बोले, रॉड्री भी वापस हो चुका है, उनके पास पूरा का पूरा फुल 11 है, सिर्फ एक ही प्लेयर नहीं है उनके पास, केविन डी ब्रुनो, वो तो लॉन्ग टर्म इंजरी से बाहर है, लेकिन सिटी में पूरा का पूरा प्लेयर सिटी के पास है। और यूनाइटेड में भी कहने की जो अभी लॉन्ग टर्म इंजरी में वो सब छोड़ के यूनाइटेड के पास भी प्लेइंग 11 वही रहेगा, रैशफोर्ड, ब्रूनो, एंड आई टोल्ड यू बिफोर, राइट। एंड मैच की बात करूं कि मैच से हम लोग क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं या फिर मैच से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीधी बात है यार, सिटी के पास बॉल रहेगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड काउंटर पे खोलेगा, राइट। अगर यूनाइटेड इस मैच में कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलना चाहता है या फिर कोई ड्रॉ या फिर जीत, भगवान ना सहे हम लोग जीत जाए, राइट, तो एक ही चीज करना पड़ेगा। देखो 2-3 चांस आपको मिलेगा, ये गारंटीड है। जितना भी खराब खेलो, जितना भी अच्छी टीम के साथ आपका मुकाबला हो, आपको 2-3 चांस भगवान देगा आपको, राइट, या आप खुद बनाओगे, राइट। वो काउंटर्स में अगर आप सिटी को हिट कर दिए, जो वुल्व्स ने किया था, जो न्यूकैसल ने किया था, पिछले साल भी ब्रेंटफोर्ड ने किया था, अगर वो 2-3 चांस में आप हिट कर दिए तो रिजल्ट आपके झोली में गिर सकता है। या फिर अगर ये 2-3 चांस अगर हिट ना किए
तो झोली फाड़ भी सकता है हमारा सिटी, राइट। एंड माई प्रिडिक्शन ऑफ दिस गेम, यूनाइटेड का फैन हूँ लेकिन दिमाग से तो काम लेना पड़ेगा, अब वीडियो बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं लॉजिकल बातें बोलना पड़ेगा। माई प्रिडिक्शन विल बी 2-0 विक्ट्री फॉर मैन सिटी। अगर कुछ खुदा ना खास्ता अच्छा कुछ हो गया तो मैं चाहता हूं कुछ अच्छा हो, रैशफोर्ड अपना जलवा दिखा है, हॉलैंड अपना जलवा दिखा है, ब्रूनो अपना जलवा दिखा है, लेकिन अगर फ्रैंकली स्पीकिंग स्किल वाइज बात करें, पोटेंशियल वाइज बात करें, क्योंकि सिटी 2 मैच बैक टू बैक हार के आई है एंड सिटी मतलब होता है ना कि भूखा शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है, कि इंजर्ड लायन और भी ज्यादा खतरनाक होता है, वो इंजर्ड है, वो भूखा है ज्यादा, तो खा भी सकता है पूरा, अपना कच्चा निकल भी सकता है। तो 2 मैच वुल्व्स और आपका आर्सेनल से हार के आ रही है सिटी, और सिटी यहाँ पे नहीं चाहेगी अपना पॉइंट्स ड्रॉप करते हुए, क्योंकि अगर यहाँ पे सिटी पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो फर्स्ट पोजीशन टॉटनम से वो बहुत पॉइंट पीछे हो जाएगा, राइट। तो कहना कि सिटी तो आज खाने के लिए उतरेगा, और यूनाइटेड भी 2 मैच जीत के आ रही है, मोमेंटम है, लेकिन आप जानते हो कैसे जीत के आ रही है यूनाइटेड, राइट। तो माय प्रेडिक्शन विल बी 2-0 विक्ट्री फॉर मैन सिटी। अब देखते हो फॉर द बेस्ट, एंड हार या जीत आई डोंट केयर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यूनाइटेड अपना कैरेक्टर दिखाए, मतलब वहां पे जाके नेगेटिव फुटबॉल खेल के और भी ज्यादा मूड खराब ना कर दे यूनाइटेड फैंस का, और वैसे ही यूनाइटेड फैंस का मूड खराब है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाए। हो सकता है फुटबॉल 90 मिनट्स गेम, अनप्रेडिक्टेबल गेम, हो सकता है कुछ करिश्मा हो भी सकता है, राइट। तो दैट्स माय ऑल प्रेडिक्शन, दैट्स माय ऑल वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा एंड इसका रिव्यू आपको कल सुबह मिल जाएगा, और चेल्सी का भी मैंने मैच देखा, आर्सेनल का भी मैंने मैच देखा था, उसका भी टोटल रिव्यू मैं कल सुबह दे दूंगा। हम लोग एक अच्छा मैच देखने को मिले आज रात को, एंड होप फॉर द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।